नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से यूके में ज्यूस को टारगेट किया गया है यौम किपर के दिन। हमेशा आपने ऐसा सुना होगा, ये कोई पहली घटना नहीं है जब किसी टेरर अटैक में ज्यूस को टारगेट किया गया है। एक बार फिर से यूके में ज्यूस को टारगेट किया गया है और ख़ास तौर से यौम किपर के दिन ये चीज़ की गई है। ऐसी बहुत सारे इंस्टांसेस हैं जब हमने देखा था, क्योंकि मैंने पिछले साल, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैंने जब जस्ट अनअकैडमी ज्वाइन ही किया था, तभी की घटना है। अक्टूबर में यौम किपर का दिन आता है और उसी दिन जो है कोई ना कोई टेरर अटैक जो है वो किया जाता है। ज़्यादातर ये टेरर अटैक्स लोन वोल्फ अटैक्स होते हैं और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि इसमें कई सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी जुड़ी रहती हैं। ठीक उसी तरीके से यूके में इस बार मैनचेस्टर के अंदर जो साइनागॉग था उसको टारगेट करने की कोशिश थी पूरी तरीके से। पुलिस का ये भी कहना है, पुलिस अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है क्योंकि अभी ये घटना हुई है, सुबह की घटना है। यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन पुलिस ने कहा कि पूरे साइनागॉग को बॉम्ब से उड़ाने का प्लान था। और यूके में जो टेररिस्ट अटैक है इसमें कुछ लोग मारे भी गए हैं, कुछ लोग घायल हैं और पूरी एकदम पूरा अस्त व्यस्त पूरी भगदड़ वहाँ पर मच चुकी है, क्योंकि यौम किपर के दिन सारे ज्यूज़ जो हैं वो जुटते हैं, तो ज्यूज़ को पूरा टारगेट किया है। अब एक बार फिर से ये चीज़ दोबारा से फ्लैग हुई है कि एंटी सेमिटिज़म जो है वो यूके में अपने चरम पर है इस समय। कियर स्टावर ने भी इस बात को बोली थी और भी बहुत सारे लीडर्स ने इस बात को बोला कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर एंटी सेमिटिज़म अपने चरम पर है और यहाँ पर ज्यूज़ को टारगेट करने के पूरे चांसेस हैं। और वही चीज़ बिल्कुल यूके के अंदर हुई। 2 दिन पहले कियर स्टामर का स्टेटमेंट आया था। कियर स्टामर अपने यूरोपियन विजिट पर थे, उसी समय उनका स्टेटमेंट आया था कि ज्यूज़ को टारगेट किया जा सकता है। बहुत सारे लीडर्स ने इस बात को उठाई थी कि एंटीसेमिटिज्म पूरी यूरोपियन कंट्रीज़ में अपने चरम पर आ चुका है। तो डिटेल में समझते हैं कि एंटीसेमिटिज्म अपने चरम पर क्यों है, यौम किपर क्या है, सिनागॉग को किस तरीके से टारगेट किया हुआ और ये टेरर अटैक कैसे किया गया। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है यहाँ पर अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन करते हो तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो अनअकैडमी आपको दे रहा है। फर्स्ट, दशहरा के उपलक्ष्य में हमने आपको 3 दिन का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन दे दिया था। फर्स्ट, सेकंड और आज तीसरा दिन है उसका, यानी कि 3 अक्टूबर। आज भी आप इस सब्सक्रिप्शन का पूरा लाभ उठा सकते हैं। 100 साल यूपीएससी को पूरे हो चुके हैं, तो मतलब दो मतलब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, तो इसलिए आप आज इसका पूरा लाभ उठा लीजिए। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक आपको मिल जाएगी। इसमें अनअकैडमी के जो टॉप एजुकेटर्स हैं जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स के आप वीडियोस देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप उनकी पीडीएफ्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आप इवेंट टेस्ट भी फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं। मतलब एकदम कंप्लीट पूरा अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आपको 3 दिन के लिए फ्री दिया जाता है। और अगर आप प्रिपेयर करने के लिए प्लान कर रहे हैं तो आप उससे डिसाइड भी कर सकते हैं, देख के क्वालिटी आप समझ सकते हैं उसको देख करके। तो आप इसको ज़रूर से देखिए। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, लिंक पर क्लिक करके आप फ्री ट्रायल के लिए एनरोल कर सकते हो। दूसरा, अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं 2028, 29 या 30 में अटैम्प्ट देना चाहते हैं, लंबा समय आपके पास, तो आप ये प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। यूपीएससी मंजिल बाय अनअकैडमी हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको आप ज़रूर से ज्वाइन करिए और उस चैनल पर हम आपका पूरी तरीके से पूरा जो सिलेबस है यूपीएससी का बिल्कुल कंप्लीट करवा देंगे। तो उसको आप ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इस चैनल की लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी। नाउ कमिंग टू द इंसिडेंट। अब ये जैसा आपको तस्वीर दिख रहा है कि पूरा हलचल यहाँ पर पूरा अफरा तफरी मची हुई है। तो हुआ क्या कि यहाँ पर अचानक से जो है 2 लोगों को शूट कर दिया। एक पर्सन था जो साइनागॉग में घुसने की उसने कोशिश करी, साइनागॉग में उसको नहीं घुसने दिया गया, तो फिर उसने कार उठाई और एकदम उसने 2 लोगों के ऊपर चढ़ा दी कार, और 2 लोगों की तो वहीं मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद फिर उसने साइनागॉग में जब घुसने की कोशिश कर रहा था तो सिक्योरिटी गार्ड ने उसको रोक लिया और सिक्योरिटी गार्ड को उसने तुरंत ही चाकुओं से स्टैप कर दिया। वो सिक्योरिटी गार्ड की वहीं मौके पर ही मौत हो गई। अब ये पूरी तरीके से कहा जा रहा है कि ये अटैक जो है वो साइनागॉग को टारगेट किया गया था, क्योंकि यौम किपर का दिन था, सारे ज्यूज़ वहाँ पर जुटे हुए थे। कुछ लोगों ने तो यहाँ पर जो प्रथम दृश्य इस पूरे दृश्य को देखा, उन्होंने कहा कि यौम किपर के दिन जो है साइनागॉग को बॉम्ब से उड़ाने का पूरा प्लान था मैनचेस्टर के, क्योंकि ये जो साइनागॉग है पर्टिकुलर जिसको टारगेट किया गया, यहाँ पर खूब बहुत बड़ी भीड़ होती है, बहुत बड़ा यहाँ पर, क्योंकि पूरा ज्यूज़ नेबरहुड है, तो पूरे लोग जो है वो यहाँ पर जुटते हैं इस दिन के दिन। यौम किपर का दिन एक्चुअली में आप कह लो कि ज्यूज़ कैलेंडर का सबसे होलीएस्ट दिन होता है, सबसे पवित्र दिन होता है यौम किपर, तो इसीलिए सारे ज्यूज़ इस दिन ज़रूर जुटते हैं। तो इसीलिए इस साइनागॉग को इन्होंने टारगेट किया और अब वहाँ पर आप देख सकते हैं बाद में पुलिस आई, पुलिस ने उस पर्सन को शूट डाउन कर दिया। अब देखिए क्या है कि ये घटना है ग्रेटर मैनचेस्टर की, और वहाँ पर जो हिब्रू हॉल था, हिब्रू कॉन्ग्रीगेशन साइनागॉग था हीटन के अंदर, हीटन पार्क हिब्रू कॉन्ग्रीगेशन साइनागॉग, वहाँ पर ये अटैक किया गया है क्रमसल डिस्ट्रिक्ट में नॉर्दर्न इंग्लैंड के अंदर। अब पुलिस का कहना है, लोगों का उसमें कहना था कि भाई ये जो पर्सन है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पर्सन, इसने एक बैग लिया हुआ था पीछे और एक वेस्ट पहनी हुई थी, बुलेट प्रूफ टाइप की वेस्ट पहनी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसमें बॉम्ब है।
अब पुलिस ने जब इसको मार गिराया, यहाँ पर उसकी तस्वीर भी है, जब पुलिस ने इसको एलिमिनेट किया तो पुलिस ने कहा कि नहीं इसके पास बॉम्ब नहीं था, और लेकिन जो बैग इसने पीछे टांगा हुआ था वो बैग गायब था, वो बैग नहीं था इसके पास जब इसको मार गिराया गया वहाँ पर। तो कहा हो सकता है कि इधर उधर इसने कर दिया हो। पूरी मतलब यूके में अफरा तफरी मची हुई है, बैग खोजा जा रहा है, बॉम्ब और कोई घटना ना हो जाए, बॉम्ब खोजा जा रहा है, कहीं इसने बॉम्ब प्लांट ना कर दिया हो ये भी देखा जा रहा है, क्योंकि लोगों ने कहा कि हो सकता है इसके पास बम था, क्योंकि ये पूरे दिन जो है, पूरे टाइम जो है इसने कई राउंड अपनी कार वहाँ पर घुमाई और ये पूरी मतलब रैकी वैकी कर रहा होगा, जो भी कर रहा होगा। तो हो सकता है कि ये साइनागॉग उड़ाने का पूरी साजिश हो सकती है। तो लोगों को एकदम वहाँ से खाली करा दिया गया है और पूरा यौम किपर के दिन। अभी जो पर्सन था इसका नाम था जिहाद अल शमी, और ये ब्रिटिश सिटीज़न था और सीरियन डिसेंट का ये ब्रिटिश सिटीज़न था, और इसीलिए कहा जा रहा है कि हो सकता है इसके जिहादिस्ट मंसूबे हों, इसलिए इसने ज्यूज़ को टारगेट किया हो। सवाल ये भी खड़ा होता है कि भाई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई इसका संबंध, किसी टेरर ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी जानकारी ली, किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी जिम्मेदारी ली, तो यहाँ पर ब्रिटिश पुलिस उसके ऊपर पूरी शांत है कि कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का अभी तक कोई जिम्मेदारी वाला वीडियो ऑडियो कुछ नहीं आया है। तो अभी तक प्रथम दृष्टया मान के चला जा रहा है कि लोन वोल्फ अटैक है। अब ये लोन वोल्फ अटैक बहुत होते आए हैं, इसका कारण सिंपल सा है, क्योंकि लोन वोल्फ अटैक में क्या होता है कि इसको फ्लैग करना बहुत मुश्किल हो जाता है इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लिए। अब कोई अपने घर में बैठ करके अपने दिमाग में क्या सोच रहा है आप कैसे कर पाओगे जब तक वो किसी से कांटेक्ट नहीं कर रहा है। आप देखो ये जो इंटेलिजेंस एजेंसी होती है, जब आप किसी से कांटेक्ट करते हो तो फिर आपकी बातचीत जो है वो फ्लैग हो जाती है। जब आप किसी से मिलते हो, जब आप कहीं पर मिलते हो, आप कुछ सामान जुटाने की कोशिश करते हो, बॉम्ब जो है उसको स्मगल करने की कोशिश करते हो, हथियार स्मगल करने की कोशिश करते हो, ये सब किया ही नहीं, एकदम से वो अपने घर में बैठा है, कोई ये सोच रहा है। तो इसीलिए यौम किपर के दिन लोन वोल्फ अटैक आपको खूब देखने को मिलेंगे। जो इस पूरी घटना की जानकारी दी कि वो बताया गया कि ये लगभग 9:30 बजे सुबह की घटना है, और ये कार से ये पर्सन जो है वो लगातार उस पूरे एरिया में घूम रहा था और ये कोशिश कर रहा था। इसने कई बार कोशिश भी करी अंदर जाने की, पर बाहर क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे और चेकिंग हो रही थी तो ये अंदर नहीं जा पाया। हालांकि अगर ये बैग ना उठाता, अगर ये बैग ना लेकर के जाता तो आराम से घुस सकता था, लेकिन ये बैग लेकर के ही अंदर जाना चाह रहा था। इसीलिए सिक्योरिटी गार्ड ने इसको, सिक्योरिटी गार्ड से इसकी मतलब कई बार इसको सिक्योरिटी गार्ड ने रोक लिया और इसको अंदर नहीं जाने दिया। तो इसीलिए ये अंदर जब नहीं जा पाया तो फिर ये गया अपनी कार में बैठा और कार को इतनी तेज़ इसने चलाया कि फुटपाथ पे चढ़ा करके पेडेस्ट्रियंस जो जा रहे थे साइनागॉग के अंदर उनके ऊपर इसने कार चढ़ा दी। वहाँ पर मौके पर मौत हो गई लोगों की। और उसके बाद इसने, सिक्योरिटी गार्ड जब दौड़ के आया इसके पास तो इसने सिक्योरिटी गार्ड को चाकू मार दिया, सिक्योरिटी गार्ड की भी मौके पर मौत हो गई। ये मतलब 10 मिनट के अंदर ये सारी घटनाएं जो हैं वो हो गई। और उसके बाद फिर पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और इस सस्पेक्ट को गोली मार देती है, सस्पेक्ट को एलिमिनेट कर देती है। अब देखिए क्या है कि ये जो पर्सन था इसका नाम जिहाद अल शमी, में बता ही चुका हूँ, सीरियन डिसेंट का ये पर्सन था, लेकिन इसके पास ब्रिटिश सिटीजनशिप थी 2006 में। और अथॉरिटीज़ का कहना है कि जो उनका यूके गवर्नमेंट का काउंटर टेररिज्म प्रोग्राम, अब देखिए क्या है कि यूके की गवर्नमेंट एक अपना यूके काउंटर टेररिज्म प्रोग्राम जो है उसने लॉन्च किया कियर स्टामर के अंडर। और उसमें इन्होंने क्या डिसाइड किया है कि जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जिनको ऐसा देखा जा रहा है कि ये कहीं पर इनका किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ संबंध हो सकता है, ख़ासतौर से जिनका डिसेंट जो है वो वेस्ट एशिया की कंट्री से है, ख़ासतौर से इराक से, सीरिया से, ईरान से, इन कंट्री से, या पाकिस्तान से, पाकिस्तान जैसी मतलब कंट्री से है, तो तुरंत उसको ये लोग, अफ़गान सिटीज़न है, तुरंत उसको ये लोग फ्लैग करते हैं और फिर उसको सस्पेक्ट को फिर ये लोग उसके बारे में जानकारी जुटाते हैं। अगर उसके कहीं से भी थोड़े से भी लिंक निकलते हैं उसको तुरंत पकड़ के ये लोग डिपोर्ट कर रहे हैं और डिपोर्टेशन जो है बढ़ ही गया, आपने देखा भी। और यहाँ तक ये भी है कि इस कई बार नज़र रखते हैं ये लोग पूरी तरीके से उसके ऊपर और उसके लिंक्स जो हैं निकालते हैं, मेन टेररिस्ट तक पहुँचते हैं। कई बार ये लोग जो होते हैं मेन टेररिस्ट नहीं होते पर उनके सेकेंडरीज होते हैं, हेल्प करने वाले होते हैं, ये सारी चीज़ें थी। तो उसका एक पूरा रिकॉर्ड ये लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। अब ये रिकॉर्ड सिर्फ इलीगल इमिग्रेंट्स का नहीं बल्कि ब्रिटिश सिटीजन्स का भी प्रिपेयर हो रहा है। जो ब्रिटिश सिटीजन्स का डिसेंट सीरिया का है, मतलब वेस्ट एशिया की कंट्री का, या पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मतलब किसी भी ऐसी टेरर कंट्रीज़ का जहाँ पर टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो ये लोग तुरंत उसको फ्लैग कर देते हैं। लेकिन ये जो पर्सन था, जिहाद अल शमी इसका नाम था, इसने किसी भी रिकॉर्ड में इसका कोई नाम नहीं था, एकदम ये क्लीन था। तो ये अगर डायरेक्ट घुसना चाहता साइनागॉग के अंदर तो घुस सकता था, कोई इसको रोकता नहीं, लेकिन ये बैग लेके घुसना चाह रहा था, इसीलिए कहा जा रहा है कि उसमें बॉम्ब हो सकते हैं। अब ये कोई बहुत पहली घटना नहीं है, ऐसी कम से कम मैं 20 घटना दिखा सकता हूँ आपको जहाँ पर यौम किपर के दिन साइनागॉग के ऊपर अटैक हुआ। और ऐसी बहुत सारी घटनाएं, जब मैं इसके ऊपर पूरा देख रहा था, मैंने आपको बताया कि पिछले साल भी जब मैंने ज्वाइन ही किया था अनअकैडमी, जब पिछले बार, तो तब ये घटना जो है घटी थी, मैंने कवर भी किया था, मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है। उसके बाद ये देखिए आप, ये है लगभग 2018 की घटना, 2020 की घटना, जहाँ पर पोलैंड के साइनागॉग में यौम किपर के दिन ही अटैक किया गया और ज्यूज़ को टारगेट किया गया।
एंटीसेमिटिज्म जो है वो इस टाइम पर अपने पीक पर है, क्योंकि पिछले 2 साल में ऐसे 10 अटैक हो चुके हैं ज्यूस के ऊपर अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज़ में। यूरोप में एंटीसेमिटिज्म जो है वो अपने चरम पर, ये बात कीयर स्टामर भी कह चुके हैं, ये बात पोलैंड के प्रेसिडेंट भी कह चुके हैं। मतलब ये लगभग हर कंट्री के, हर उस यूरोपियन कंट्री का जो प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है वो इसको कह चुका है कि भाई इस समय पर फ्रांस के मैक्रॉन ने भी कहा था कि एंटीसेमिटिज्म की घटनाएं जो हैं वो फ्रांस के अंदर भी देखी जा रही हैं। तो ये पोलैंड की घटना है। उसके बाद आप देखिए 2019 की ये जर्मनी की घटना है, जहां पर साइनागॉग में वही सेम पैटर्न, साइनागॉग में घुसने की कोशिश, नहीं घुस पाए, सिक्योरिटी गार्ड से हाथापाई हो गई, तो उसके बाद उसने गन निकाली और जो पेडेस्ट्रियंस, जो वहाँ पर लोग आसपास चल रहे थे, इधर उधर जा रहे थे, उनको गोली मार दी और उसके बाद गार्ड को भी गोली मार दी। फिर जर्मनी की ये भी घटना है जहाँ पर 4 को डिटेन किया था साइनागॉग को उड़ाने के पर्सपेक्ट में। उसके बाद 2024 में यूके में ही घटना हुई थी और 2025 में फिर से यूके में ही घटना हुई है। फ्रांस में इसी तरीके की घटना हुई है। तो यौम किपर के दिन ये काम ये लोग करते हैं। एक्चुअल में अगर आप यौम किपर के बारे में थोड़ा सा समझे तो यौम किपर जो होता है इसको डे ऑफ अटोनमेंट कहते हैं ज्यूस का। डे ऑफ अटोनमेंट मतलब ये प्रायश्चित का दिन है और इसीलिए सारे ज्यूस जो हैं वो इस दिन छुट्टी पर रहते हैं। 25 दिन का बाकायदे ये लोग इस दिन फास्ट रखते हैं। ज्यूस कैलेंडर का सबसे पवित्र दिन ये माना जाता है, तो 25 घंटे का फास्ट इस पर रखते हैं। खूब इंटेंस प्रेयर होता है, कम्युनल सर्विसेज होती हैं और कम्युनल सर्विसेज के लिए सारे ज्यूस जो हैं वो साइनागॉग्स में ज़रूर जाते हैं। मतलब जो नॉर्मली भी नहीं जो साइनागॉग विजिट करता है वो ज्यूस भी यौम किपर के दिन साइनागॉग ज़रूर जाता है। इसलिए चांसेस ये रहते हैं कि साइनागॉग में खूब भीड़ होगी, खूब ज्यूस जो है वहाँ पर आएंगे और इसीलिए जो ये जिहादिस्ट टाइप के जो लोन वोल्फ टेरर अटैक कह लो आप या ऑर्गेनाइजेशन वाले टेरर अटैक्स कह लो आप, जिहादिस्ट मंसूबे वाले जो होते हैं टेररिस्ट, ये चाहते हैं कि यौम किपर के दिन ही सिनागॉग को अटैक किया जाए। और एक कलर और भी है इसका, यौम किपर वॉर 1973 का आपने नाम सुना ही होगा। तो इस दिन इजराइल ने डिफीट कर दिया था अरब को। उस दिन को भी एक सिंबॉलिक तरीके से कि उसी दिन हमने ज्यूस को मारा, इसलिए भी यौम किपर को हमेशा टारगेट बनाया जाता है। और बड़ी मतलब ये बहुत ही समस्या वाली बात है कि यूरोपियन कंट्रीज़ में जो एंटीसेमिटिज्म की घटनाएं इतनी बढ़ चुकी हैं और इसको रोकने के लिए अब ये यूरोपियन कंट्रीज़ क्या कर रही हैं वो आपके सामने ही है। हालांकि कीयर स्टामर तुरंत वापस आए, बड़ी घटना है। इसके बाद इजराइल का इसके ऊपर स्टेटमेंट आ गया है और इजराइल ने कहा है कि हम ये लड़ाई इसी अपने ज्यूस भाइयों के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि ज्यूस का ये हाल हो रहा है हर जगह पर। इसीलिए हम अपने कम से कम अपनी धरती को सुरक्षित करना चाहते हैं और जो ज्यूस चाहते हैं वो यहाँ पर आकर के रह सकते हैं, ये उनका लैंड है। और ये स्टेटमेंट आने के बाद ये मामला और ज़्यादा बढ़ गया। तो आई आपको पूरा आर्टिकल ये समझ में आ चुका होगा। ज़रूर से जो 3 डे ट्रायल है हमारा उसको आप ज्वाइन करिएगा अनअकैडमी का। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।